कहते हैं इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम है जो सत्य और धर्म का पर्याय बन चुका है। सोचिए, क्या कोई इंसान सच के लिए अपना राजपाट, सुख, परिवार और यहां तक कि अपनी संतान तक खो सकता है? क्या एक ऐसा राजा जिसने कभी झूठ बोलना सीखा नहीं, सत्य के बोझ तले इतना टूट सकता है कि उसे अपनी पत्नी से प्रमाण पत्र मांगना पड़े? और अगर सच इतना कठिन है तो क्या ये इंसान को तोड़ देता है या अमर बना देता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत कथा की ओर जहां एक राजा ने साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अग्निपरीक्षा है जहां हर पल सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इंसान सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है? और अगर हां, तो उसका अंत क्या होता है, विनाश या अमृत? जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए इस अद्भुत कथा को शुरू करते हैं। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र राज्य किया करते थे। ये वही वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र का नाम उनके सत्य, धर्म और निष्ठा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल परम सत्यनिष्ठ थे बल्कि धर्म के पालन में भी अद्वितीय थे। उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी कि देवता हो या दानव सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी और संतुष्ट रहती थी। न कभी दुर्भिक्ष पड़ता, न ही किसी की अकाल मृत्यु होती। जब भी कोई उनके गुणों की सराहना करता तो हरिश्चंद्र बड़े विनम्र भाव से कहते, ये सब मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा का परिणाम है। वे ये केवल औपचारिकता में नहीं कहते थे बल्कि वास्तव में गुरु चरणों में उनकी गहरी श्रद्धा थी। एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र सहित देव, दानव, गंधर्व और यक्ष सब एकत्र बैठे थे। चर्चा चल रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा और सत्यवादी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय शासक केवल मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र ही है। ये सुनते ही विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें स्वीकार नहीं हुआ कि वशिष्ठ के शिष्य को सर्वोत्तम कहा जाए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं जानता हूं हरिश्चंद्र को, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि वो वास्तव में कितना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी है। देवताओं को विश्वामित्र की बातों में अहंकार की गंध साफ महसूस हुई। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए हुए थे। अचानक उनके कानों में एक दर्द भरी पुकार गूंज उठी, बचाइए राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत घोड़ा रोका और देखा कि सामने एक युवा तपस्विनी दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर रोते हुए रक्षा की गुहार कर रही है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर राजा को कोई और दिखाई न दिया। वे अचंभित होकर बोले, कौन है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? तपस्विनी ने रोते हुए उत्तर दिया, राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तपस्वी घोर तप कर रहा है। वो अपने तप से मेरी सारी सिद्धियां छीन लेना चाहता है। उसी भय से मैं आपकी शरण में आई हूं। हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम निसंकोच होकर तप करो। जब तक मैं जीवित हूं मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। मैं अभी उस पाखंडी को देखता हूं। इतना कहकर वे तुरंत उस दिशा में बढ़ चले। राजा उस तपस्वी के समीप पहुंचे जो आंखें मूंद कर कठोर तप कर रहा था। हरिश्चंद्र ने क्रोध में ललकारा, दुष्ट, तू अबला स्त्री की सिद्धियां हड़पना चाहता है। दूसरों को पीड़ा देकर की गई तपस्या का क्या मूल्य? जब राजा की कड़कती वाणी का कोई असर नहीं हुआ तो वे और निकट गए और फिर गरजे। तभी वो तपस्वी आंखें खोलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने कहा, राजन, तेरे अहंकार का दंड तुझे अभी मिलेगा। राजा स्तब्ध रह गए क्योंकि सामने कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र तुरंत धनुष बाण नीचे रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए और विनम्र स्वर में बोले, भगवान, मुझसे भारी भूल हो गई। अज्ञानवश मैंने अपराध किया। राजधर्म ही है कि प्रजा की रक्षा की जाए, संकट में पड़े व्यक्ति को बचाया जाए। कृपया मुझे क्षमा करें और धर्म के अनुरूप दंड दें। विश्वामित्र राजा की विनम्रता देख शांत हो गए। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने प्रश्न किया, राजन, बताओ दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भगवान, निर्धन और असहाय दान के पात्र होते हैं,
भयभीत व्यक्ति की रक्षा करना राजा का धर्म है और जो यज्ञ में विघ्न डाले उससे युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा है। स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा अपराध नहीं था, परंतु अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र तात्कालिकता से बोले, ऋषिवर, आप जो भी चाहेंगे मैं अवश्य अर्पित करूंगा। सोना, राज्य, पुत्र, यहाँ तक कि प्राण भी, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। विश्वामित्र राजा के इस वचन से स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे मांग लूंगा। अभी तुम वापस जाओ और राजकाज संभालो, परंतु अपने वचन को स्मरण रखना। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए, इस वचन के साथ कि सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वन से लौटने के बाद विश्वामित्र के मन में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की तीव्र इच्छा उठी। उन्होंने विचार किया, देखते हैं ये हरिश्चंद्र कितना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी है। तुरंत ही उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण एक भयानक और विकराल सुअर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से वन कांप उठा। वो मानव भाषा में बोला, गुरुदेव, मुझे क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाओ, अयोध्या जाओ और राजा हरिश्चंद्र के राजकीय उपवन को उजाड़ दो। यदि राजा तुम्हें मारना चाहे तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग लेना। सुअर ने प्रणाम किया और बिजली की गति से अयोध्या की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में सुअर ने राजकीय उपवन में प्रवेश कर दिया। वो पेड़ों को जड़ से उखाड़ने लगा, बेलों और फूलों को रौंदने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, बाण चलाए, भाले फेंके, पत्थर और डंडे तक उठाए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी सिपाही भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अंत में रक्षकों के नायक ने उपनायक से कहा, ये दैत्य समान सुअर हमारे नियंत्रण से बाहर है, राजा को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। उपनायक सहमत हुआ और तुरंत दरबार की ओर दौड़ा। राजा हरिश्चंद्र उस समय सभा में बैठे थे। उपनायक ने घबराते हुए फरियाद की, महाराज की जय हो, एक विकराल सुअर राजकीय उपवन में घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं, कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा। ये सुनते ही राजा आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, ऐसा कैसा सुअर है जो सैनिकों को भयभीत कर दे? चलो हम स्वयं देखते हैं। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और अपने सैनिकों के साथ उपवन की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उपवन की दुर्दशा सुनी, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सुअर को ललकारा। सुअर गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ और हरिश्चंद्र उसके पीछे पीछे दौड़े। पीछा करते करते वे घने और भयानक जंगल में जा पहुंचे, जहां उनके सैनिक भी पीछे छूट गए। अंततः राजा ने अकेले उस सुअर को घेर लिया और उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि अचानक सुअर मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं एक जंगली पशु हूँ, मुझ में बुद्धि और विवेक नहीं है। मैंने जो किया वो मेरे स्वभाव का हिस्सा है, अपराध नहीं। आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, कृपया मेरे प्राणों को क्षमा कर दीजिए। हरिश्चंद्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और बोले, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। कहते ही सुअर अचानक अंतर्धान हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि ये कैसी माया है, मनुष्य की भाषा बोलने वाला ये जीव आखिर कौन था। तभी वहां एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं और इस भयानक वन में अकेले क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। एक सुअर का पीछा करते करते यहाँ आ गया और मार्ग भटक गया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए राजन, मेरा आश्रम यहीं पास में है। आज मेरे पुत्र का विवाह है, आप पहले नदी में स्नान कर लीजिए और फिर मेरे आश्रम चलकर जलपान कीजिए। उसके बाद मैं स्वयं आपको इस वन से बाहर ले चलूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि वो मायावी नदी थी। उसमें स्नान करते ही वे ब्राह्मण के आश्रम में पहुंच गए। वास्तव में वो साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वो ब्रह्मा के प्रकट रूप में विश्वामित्र थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए, जहां विवाह का आयोजन चल रहा था। वेदी पर वर वधू बैठे थे और विवाह की तैयारियां हो रही थी। ब्राह्मण रूपीधारी विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, आपकी दानशीलता की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। महर्षि वशिष्ठ तक ने देव सभा में आपकी उदारता की प्रशंसा की थी। आज इस विवाह के अवसर पर आप भी कुछ दान दें। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, जो भी आप चाहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, यदि मैं अपने पुत्र के लिए आपका राज्य ही मांग लूं? हरिश्चंद्र तनिक भी विचलित न होकर मुस्कुराते हुए बोले, विप्रवर,
आप जो भी मांगेंगे मैं अर्पित कर दूंगा। राज्य ही चाहिए तो वो भी आपके पुत्र का है। ये सुनकर विश्वामित्र तत्काल राज्य दान में ले गए और कहा, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए, अतः अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। हरीशचंद्र ने बिना किसी हिचक के सहमति दी। तभी उनके सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा अपने सैनिकों के साथ राजधानी लौट गए, लेकिन अब वे अपने ही राज्य को किसी और को दान कर चुके थे। राजा हरीशचंद्र के वहां से जाते ही विश्वामित्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उनके चेहरे पर संतोष और होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। मन ही मन वे सोचने लगे, अब देखता हूं हरीशचंद्र कितना बड़ा सत्यवादी और दानी है। कहना आसान होता है पर निभाना कठिन होता है। यही अंतर साधारण मनुष्यों और महापुरुषों में होता है। साधारण लोग कठिनाइयों के सामने टूट जाते हैं, लेकिन सच्चे महापुरुष तो स्वप्न में भी अगर धर्म सम्मत कोई वचन दे दें तो उसे निभाने में तनिक भी विचलित नहीं होते। राजमहल के बाहर उन्हें देख अयोध्यावासी व्याकुल हो उठे। महर्षि वशिष्ठ और नगरवासी सबने मिलकर कहा, राजन, हम आपको अकेले कैसे जाने देंगे? हम सब आपके साथ चलेंगे। लेकिन हरिचंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही नगरवासियों को समझाइए। यदि सब मेरे साथ चलेंगे तो धर्म संकट और गहरा होगा। अब विश्वामित्र ही यहाँ के राजा हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना सबका धर्म है। ये ईश्वर की परीक्षा है और मुझे विश्वास है कि मैं इसे पार करूंगा। तभी विश्वामित्र अपने रथ पर अंगरक्षकों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीड़ के बीच राजा, रानी और उनके पुत्र को देखा और क्रोध से गरज उठे, हरिचंद्र, तू धर्म से भ्रष्ट हो गया है। दान देकर उसे वापस पाने की कोशिश करता है और प्रजा को उकसाता है। ये राजधर्म का अपमान है। उनकी कठोर वाणी सुनकर हरिचंद्र ने तुरंत अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ थामा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। इस दृश्य को देखकर स्वयं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश व्यथित हो उठे। भगवान शंकर ने कहा, अविश्वसनीय है कि तपस्वी होकर भी विश्वामित्र इतनी कठोरता दिखा रहे हैं। राजा हरिचंद्र का मन विचारों में डूब गया। अब कहां जाएं? तभी उन्हें याद आया कि काशी नगरी भगवान शंकर की राजधानी है। वहां दयामयी मां अन्नपूर्णा है। यदि कहीं दया मिलेगी तो वही। ये सोचकर वे अपने परिवार के साथ काशी की ओर चल पड़े। यात्रा कठिन थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे। उनके पांव छिल गए थे, खून बह रहा था, वस्त्र फटे और मैले हो चुके थे। चेहरों पर भूख और प्यास की थकान साफ झलक रही थी। राजा का धैर्य अडिग था। उन्हें भली भांति पता था कि धर्म की असली परीक्षा विपत्ति में ही होती है। जब वे काशी पहुंचे तो वहां कोई उन्हें जानता नहीं था। गंगा के किनारे पहुंचकर उन्होंने जल का पान किया और थक कर बैठ गए। तभी रोहित ने पास बैठे एक कुत्ते को रोटी खाते देखा और मासूम आवाज में बोला, मां, मुझे भी भूख लगी है। इस बात को सुनकर सावित्री का हृदय टूट गया। उसने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया और आंसू बहाने लगी। अपने पुत्र के कष्ट को देखकर हरिचंद्र का हृदय भी डगमगा गया। उन्होंने बच्चे को बहलाने के लिए गंगा में तैरते हंस दिखाए, लेकिन भूख से परेशान बालक बार बार रोटी की मांग करता रहा। अंततः राजा ने कहा, सावित्री, चलो माता अन्नपूर्णा के मंदिर चलते हैं। वहां हमें प्रसाद मिलेगा जिससे रोहित की भूख मिट जाएगी। उसी क्षण मां अन्नपूर्णा एक वृद्धा के रूप में घाट पर प्रकट हुई। उन्होंने रोते बच्चे को देखा और पूछा, ये क्यों रो रहा है? हरिचंद्र ने विनम्रता से कहा, मां, हम परदेसी हैं, नगर में किसी को नहीं जानते। ये बच्चा भूखा है और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वृद्धा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास अन्नपूर्णा का प्रसाद है। प्रसाद सबका समान अधिकार है। इसे ग्रहण करने में संकोच मत करो। सावित्री ने मौन सहमति दी। वृद्धा ने प्रसाद दिया, जिससे रोहित का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ी तृप्ति मिली। फिर भी दिन भर वे नगर में भटकते रहे, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने बाजार के किनारे बैठ गए। हरिचंद्र ने चिंता में कहा, प्रिय, आज 1 माह पूरा हो रहा है। यदि मैं सूर्यास्त से पहले विश्वामित्र को दक्षिणा नहीं दे पाया तो मेरा सत्य वचन असत्य हो जाएगा। सावित्री ने सांत्वना दी, स्वामी,
विश्वास रखिए, भगवान निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। सत्य की रक्षा के लिए काशी नगर में कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी बीच थोड़ी दूरी पर विश्वामित्र वहां खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। वे आगे बढ़े और राजा रानी से कठोर स्वर में बोले, तो तुम यहां बैठे हो, मैंने तुम्हें नगर भर ढूंढा और तुम आराम से यहां हो। याद है ना हरिचंद्र, आज 1 माह पूरा हो गया है। सूर्यास्त से पहले मेरी दक्षिणा चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, सूर्यास्त से पहले मैं आपको दक्षिणा दूंगा, कृपया धैर्य रखें। विश्वामित्र ने कठोर हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। याद रखना, समय निकल गया तो दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर वे वहां से चले गए और हरिचंद्र का हृदय और भी भारी हो गया। राजा हरिचंद्र अपनी पत्नी सावित्री और पुत्र रोहित के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर काशी की गलियों में भटक रहे थे। दिन ढल रहा था और मन में केवल एक ही चिंता थी, आज सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा चुकानी है, अन्यथा उनका सत्य वचन अधूरा रह जाएगा। लेकिन अनजान नगरी में कोई उन्हें 4 पैसे देने को तैयार नहीं था। अंततः राजा ने गहरी सांस भरकर कहा, अब एक ही उपाय है, मैं स्वयं को बेच दूं। राजा की व्याकुलता देखकर सावित्री ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, सत्य की महिमा अपार है। सत्य के बल पर ही सूर्य उगता और अस्त होता है। सत्य से ही ये धरती स्थिर है। हजारों यज्ञ और दान भी सत्य के बराबर नहीं ठहर सकते। धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये सुनकर हरिचंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रिय, मैं जानता हूं कि सत्य ही जीवन है, लेकिन इस समय मैं क्या करूं? मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। सावित्री ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, मैं आपके पुत्र की माता हूं। मेरी सबसे बड़ी साधना पूर्ण हो चुकी है। यदि आवश्यकता है तो आप मुझे बेच दीजिए। उस धन से आप अपनी प्रतिज्ञा निभा सकेंगे। ये सुनकर हरिचंद्र हतप्रभ रह गए। उनके आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा, प्रिय, ये कैसा कठोर वचन है? क्या हमारा प्रेम बंधन इतना हल्का है कि मैं तुम्हें किसी और को सौंप दूं? ऐसा विचार करना भी मेरे लिए पाप है। पर सावित्री ने उन्हें समझाया, स्वामी, झूठा मनुष्य आत्मा की भांति अपवित्र होता है। झूठ बोलने से यज्ञ, दान, तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुराणों में आकृति राजा की कथा आती है, जिसने अनेक यज्ञ किए थे, पर एक झूठ बोलने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा था। मैं नहीं चाहती कि आप भी असत्य के कारण पतित हों। आप मेरी बात मान लीजिए और मुझे बेचकर सत्य की रक्षा कीजिए। उसी समय रोहित ने मासूम स्वर में कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या उन्हें भी भूख लगी है? पुत्र की मासूमियत ने हरिचंद्र का हृदय छलनी कर दिया। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, ठीक है, यदि यही सत्य की राह है तो मैं ये भी करूंगा। मैं तुम्हें, रोहित को और स्वयं को भी बेच दूंगा, पर अपने वचन से नहीं हटूंगा। सत्य ही मेरा प्राण है। राजा ने नगर में पुकारना शुरू किया, हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। मत पूछो मैं कौन हूँ, बस इतना समझ लो कि एक समय ऐसा आया जब राजा हरिचंद्र अपनी पत्नी और बेटे को बेचने की सोच रहे थे। जो कोई दासी या सेवक की तलाश में था, वे उन्हें खरीद सकते थे। लोग इस पर हैरान रह गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आए और बोले, मुझे एक दासी चाहिए। मेरी पत्नी बीमार है और घर का काम नहीं कर सकती। इसका मूल्य बताओ। हरिचंद्र ने गहरी पीड़ा के साथ कहा, भगवन, मैं अपनी धर्मपत्नी का मूल्य नहीं बता सकता। जो आपको उचित लगे वो दे दीजिए। इसी समय ब्राह्मण ने अपनी पोटली आगे बढ़ाई और कहा, इसके लिए मैं 1 भार सोना दूंगा। हरिचंद्र ने वो धन स्वीकार कर लिया। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। तभी रोहित ने मां का आंचल पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण ने कहा, लड़के, छोड़ दे इसका पल्लू। मैंने तेरी मां को खरीदा है, तुझे नहीं। वैदेही ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, पुत्र, तू अपने पिता के साथ रहना। मैं अब एक दासी हूँ, लेकिन अगर दया हो तो इस बालक को भी खरीद लो। इससे मेरा मन शांति पाएगा। पहले तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, पर वैदेही के आंसुओं ने उसका मन पिघला दिया। उसने और 1 भार सोना देकर रोहित को भी खरीद लिया और उसे पास खड़ी वृद्धा के पास सौंप दिया। ब्राह्मण दोनों को लेकर चला गया और फिर अपने असली रूप में राजा के सामने आकर कहा, राजन,
सूर्यास्त होने वाला है। अब मेरी दक्षिणा का क्या हुआ? हरिचंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सत्य का पालन किया। उन्होंने पोटली बढ़ाई और कहा, ये ले लीजिए। मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर ये धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ, पर वचन नहीं तोड़ूंगा। विभामित्र ने धन की पोटली उठाई और व्यंग में मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। राजा हरिचंद्र अब चांडाल के दास बन गए थे और वे दिन रात शवों का दाह संस्कार करते रहे। जलती चिताओं के बीच हर दिन जीवन का सत्य देखते रहे। लोग अपने प्रियजनों को खोकर आए और लौट गए। राजा ने सोचा, संसार का यही अंत है। इस दृश्य ने उन्हें निरंतर भगवान का स्मरण करते रहने और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उधर महारानी वैदेही ब्राह्मण के घर में कठिन परिश्रम कर रही थी और उसका पुत्र रोहित भी काम करता था। एक दिन बालक बगीचे में फूल तोड़ने गया, जहां विषैले सर्प ने उसे डंस लिया। कुछ ही क्षणों में उसका प्राणांत हो गया। पुत्र का शव देखकर वैदेही विलाप करने लगी, पर सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और ब्राह्मण से विनती की कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ धन दे ताकि कफन का प्रबंध कर सके, लेकिन ब्राह्मण ने निर्दयता से मना कर दिया। विचलित होकर वैदेही अपने बेटे के शव के साथ शमशान की ओर बढ़ी। शमशान पर हरिचंद्र अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को देखा जो अपने पुत्र का शव ले आई थी। नियम के अनुसार उन्होंने कहा, देवी, बिना कर चुकाए यहाँ किसी का भी दाह संस्कार नहीं हो सकता। जैसे ही वैदेही ने अपना सिर उठाया, हरिचंद्र ने उनकी आंखों में देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उनकी पत्नी थी और उनका इकलौता पुत्र रोहित था। एक पल के लिए राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने छाती पर हाथ रखते हुए कहा, देवी, मैं जानता हूं ये हमारा पुत्र है, पर मैं एक दास हूं। मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए किसी का दाह संस्कार नहीं हो सकता। धर्म मुझे कर्तव्य निभाने से नहीं रोकता। पत्नी, जो अत्यंत दुखी थी, फूट फूट कर बोली, स्वामी, मैंने पहले ही अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर पुत्र को लपेटा है, अब यही आधा बचा है। यदि यही कर मानते हो तो ले लीजिए और हमारे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र का हृदय कांप उठा। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखते रहे और रोते रोते अपने पुत्र को अंतिम विदाई देने लगे। तभी आसमान में अद्भुत प्रकाश फैल गया। बिजली सी चमकी और देवगण आसमान से उतर आए। चांडाल अचानक धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ स्वयं महर्षि विप्रेंद्र भी थे। विप्रेंद्र ने आगे बढ़कर हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और बोले, राजन, ये सब एक परीक्षा थी। देवताओं ने तुम्हारी सत्य निष्ठा को परखना चाहा था और तुमने हर कसौटी पर स्वयं को अडिग साबित किया। तुमने सत्य के लिए अपने प्राण, अपना राज्य, अपनी पत्नी और पुत्र तक त्याग दिए, पर अपने वचन से कभी नहीं डिगे। इसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य का प्रतीक बनकर गूंजता रहेगा। जब हरिश्चंद्र ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से देखा तो उनका पुत्र रोहित पूर्ण जीवित उनके सामने खड़ा था और पत्नी राजसी वेभूषा में दमक रही थी। धर्मराज मुस्कुरा रहे थे और विप्रेंद्र ने उनका खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। हरिश्चंद्र अयोध्या लौटे और वर्षों तक सत्य और धर्म की आधारभूत पर प्रजा की सेवा करते रहे। लेकिन ये कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक आदर्श की है। सच्चाई और ईमानदारी की पहचान तब होती है जब आपके पास असत्य का सहारा लेने के सारे अवसर हों, जब परिस्थितियां आपको मजबूर करें और फिर भी आप डिगे नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने यह दिखा दिया कि सत्यमेव जयते केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है।